जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 12 नवंबर 1978 को हुआ है। जन्म समय रात के 10:30 और जन्म स्थान है दिल्ली। इनका प्रश्न है कि ये बिज़नेस चेंज करना चाहते हैं, इनको रिस्क महसूस होगा इन्वेस्टमेंट में, ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही इनका एक प्रश्न है, इनकी एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसको सेल करना है, क्या सेल संभव है और कब तक। आइए इस कुंडली की विशेष विवेचना करते हैं। बहुत ही प्यारी कुंडली है, लेकिन बड़े अलग अलग योग दिखेंगे इसमें, और योग का खंडन कैसे हुआ वो भी आपको दिखेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में कुंडली सीखे, प्लेलिस्ट में कुल 9 वीडियोस है, उनको देखें। उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कुंडली कैसे देखा जाता है। जैसे किसी भी कुंडली का क्या आशय, कुंडली होता है क्या, बनती कैसे है, जब हम जन्म लेते हैं तो उनमें 12 भाव जो कुंडली में दिखाए जाते हैं उनके क्या मतलब है, इन राशियों का क्या प्रभाव है, क्या मतलब है। इसके साथ साथ ग्रहों की विवेचना करते समय डिग्री का क्या महत्व है, ग्रह अस्त कैसे होते हैं, उनका उपाय कैसे करना है, और नीच ग्रह, उच्च ग्रह, कई अन्य बातें हमने उसमें एक्सप्लेन की। अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न इसलिए क्योंकि लग्न में यहाँ पे लिखा है 4 नंबर। नीचे आप टेबल देखेंगे, 4 नंबर के नीचे कर्क लग्न जिसके स्वामी चंद्र है। अब इनके लग्नेश कहाँ बैठे, लग्नेश अर्थात कर्क लग्न के मालिक चंद्र कहाँ बैठे, वो बैठे 10वें भाव में, रोमन नंबर 10, जहाँ पे 1 नंबर लिखा मंगल के घर में, जो कि कर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लग्न का वहाँ बैठना मतलब आपका दिल वहीं लगा रहेगा, आपका ध्यान आपके पिता, आपके कर्म, आपके व्यापार में होगा, आप दृढ़ निश्चयी होंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। इससे भी अच्छी चीज़ ये होती है कि लग्न में बृहस्पति का आ जाना चंद्र के घर में, ये भी योग कारक है। ये उनको बनाता है उच्च ग्रही, अर्थात आपके बृहस्पति गुरु उच्च के हैं। तो एक ऐसा योग बना जो कि लग्नेश और दशमेश का योग बन गया। इस योग के कारण आपको जीवन में सफलता के पूरे चांसेस बढ़ते हैं कि चंद्र गुरु कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हो गए। ठीक है, क्योंकि गुरु चंद्र के घर में आ गए। लेकिन जब हम इस पर कुंडली में आगे बढ़े तो हमें एक दो जगह थोड़ी गड़बड़ नजर आई। अब हम दूसरे भाव की बात करें। दूसरा भाव कौन सा है, द्वितीय भाव, धन वाणी कुटुंब का, जहाँ पे लिखा है 5 नंबर। नीचे टेबल में देखिए 5 नंबर के मालिक सूर्य देवता है, सिंह राशि, लेकिन वो बैठे कहाँ, चौथे भाव में बैठे हैं। और मैंने सूर्य की साइड में एक रेड कलर से नीचे का एरो दिखाया। इसके पीछे कारण है कि आपका सूर्य नीच का होकर बैठा है। यहाँ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब आप कर्म करते हो, रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन उस रिजल्ट को जब आप आउटपुट में कन्वर्ट करने की बारी आती है, आउटपुट में कन्वर्ट करना मतलब धन, ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि धन का मालिक नीच का होकर बैठा है। वो बैठा कहाँ है, वो बैठा कहाँ है, प्रॉपर्टी के भाव में, गाड़ी मकान सुख के भाव में। तो इनडायरेक्टली उसने 2 जगह गड़बड़ कर दी। एक जगह जहाँ वो बैठा है और दूसरा उसका जो घर है। धन कहाँ से आएगा, उस प्रॉपर्टी से आएगा, सुख से आएगा, लेकिन वो उसने खंडित कर दिया है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं उस चौथे भाव की बात करता हूँ जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर के मालिक नीचे देखिए शुक्र देवता है। शुक्र देवता खुद वहाँ बैठ के मालव्य योग बनाते हैं, लेकिन उसको भी खंडन किसने किया, सूर्य ने। एक तो खुद नीच के होके बैठ गए और दूसरा शुक्र को अस्त कर दिया। शुक्र की डिग्री 18 है, सूर्य की डिग्री 26 है, मात्र 8 डिग्री का अंतर, शुक्र देवता अस्त हो गए। शुक्र मतलब मैनेजमेंट, शुक्र मतलब हमेशा काम वासना ही नहीं है। शुक्र का मतलब हर एंगल से देखा जाता है, ठीक है। शुक्र मतलब भौतिक सुख। शुक्र का 7 नंबर में चौथे भाव में बैठना बहुत ही शुभ होता है, ये मालव्य राजयोग बनाता है। लेकिन शुक्र अस्त होने के कारण आपका यह राजयोग खंडन हो गया। ये बड़ी दुख की बात हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी कुंडली में यहाँ बनी। मतलब अब आप खुद सोचिए कि धन का मालिक बैठा सुख के भाव में नीचाग्रही होकर के, और वहाँ के मालिक को, सुख के मालिक को भी उसने अस्त कर दिया। मतलब आपका सुख जो है उसने पूरा रोक दिया, काम बनते बनते बिगड़ गया।
बात समझ में आ गई होगी। तो एक प्रॉब्लम है आपका शुक्र अस्त है, दूसरा प्रॉब्लम है सूर्य आपका नीच का होकर बैठा हुआ है। क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरे भाव की, जो हमने मिस कर दिया, हमने जानबूझ के मिस किया, वो है 6 नंबर। 6 नंबर के मालिक नीचे देखिए कन्या राशि, मालिक है बुध। बुध कहाँ बैठे? बुध बैठे पंचम भाव में मंगल के साथ। ये बहुत ही अच्छा योग है, मंगल स्वराशि स्वग्रही होकर बैठे हैं, उनके साथ बुध देवता का बैठना। बुध हालांकि यहाँ पे द्वादश भाव के मालिक भी है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। असली प्रॉब्लम यहाँ है कि आपका बुध यहाँ पे मारक है, मार्केश है। एक तो द्वादश भाव का मालिक है, दूसरा तीसरे भाव का मालिक है, और वहीं पे राहु बैठे हुए हैं। खैर, इस समय आपकी बुध की कोई दशा नहीं चल रही, इसलिए हम लोग निश्चिंत है। लेकिन आपको बता दूं कि आपको जब भी बुध की अंतर्दशा आएगी या दशाएं होंगी, वो थोड़ा आपको तकलीफ देगी, इसमें कोई शक या संशय नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कहीं ना कहीं लॉस क्रिएट करेगी। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है, वहाँ पे मंगल स्वराशि होकर बैठा है, जो कि आपको एक दृढ़ता के साथ विद्या और शक्ति देता है। साथ में बुध बैठे हुए हैं, लेकिन अभी मंगल की आपकी महादशा चल रही है, और मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है? मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि जा रही है जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, मृत्यु योग दुर्घटना। उसके बाद वो शनि का घर है। फिर 7वीं दृष्टि जा रही है जहाँ पे लाभ का भाव है, और 8वीं दृष्टि जा रही है जहाँ पे द्वादश भाव है। मैं आपको इतना ही कहूँगा फिलहाल कि मंगल बुध के साथ बैठा है, ये अच्छा योग बना, लेकिन बुध आपका मार्केश भी है, और मंगल की जो दृष्टि है वो स्पेशली जा रही है चौथे भाव में। आपको इतना ही कहूँगा कि आप ड्राइविंग स्पीड कम रखिएगा, स्पेशली जब शनि की अंतर्दशा आएगी मंगल के बाद। मतलब वो लगभग 2024 के आसपास की बात बता रहा, 2024 और स्टार्ट ऑफ 2025, फर्स्ट मंथ ऑफ। ये एक साल आपको थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि ये एक्यूरेट हो, क्योंकि इसमें और भी नवमांश और आपका जो इष्ट देव है उनसे रिलेटेड भी चीज़ें देखनी पड़ती है। वो क्योंकि हम देख नहीं सके, आपको पता है कि समय कम होता है, बट स्टिल जब शनि की अंतर्दशा मंगल के साथ आएगी, थोड़ा सा आप सजग होकर रहना, ठीक है। छठे भाव की बात करें तो यह शत्रु रोग ऋण का भाव है, 9 नंबर, जिसके मालिक बृहस्पति है। लेकिन बृहस्पति भाग्य के कारक है, और लग्न में जाके बैठ गए तो बृहस्पति यहाँ पे शुभ योग ही देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद जब हम 7वें भाव में जाते हैं, जिसके मालिक शनिदेव है, यहाँ एक्चुअल कहानी शुरू होती है। ये आपके व्यापार के कारक है, अर्थात बिजनेस के कारक है। अब आपका प्रश्न था कि क्या आप बिजनेस ढंग से कर सकते हैं? आपको रिस्क नज़र आता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपको रिस्क है। इसका कारण है 10 नंबर के मालिक, नीचे टेबल देखिए कौन है, मकर राशि स्वामी शनिदेव। वो कहाँ बैठे हैं? धन के भाव में। कोई भी आँख बंद करके कहेगा कि अगर सप्तमेश धन में जाके बैठ जाए तो आपको बहुत धन आना है। हो सकता है कि आपको विवाह से भी धन मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं दिख रहा है, क्योंकि सप्तमेश धन में जाके बैठ गए। लेकिन शनि किसके घर में बैठे हैं? पहले ये समझना होगा, सूर्य के घर में बैठे। सूर्य कौन है? इनके शत्रु है, शनि के शत्रु है, क्योंकि शनि और सूर्य पुत्र और बेटा और पुत्र है। शनि देव अपने पिता सूर्य देव को शत्रु मानते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़, धन के मालिक कौन है? सूर्य देवता। वो कहाँ जाके बैठे हैं? वो जाके बैठे सुख के भाव में। मैंने वही कहा, आपको लगेगा ये अच्छी चीज़ है, लेकिन वो नीच के होके बैठ गए, शुक्र को, वहाँ के मालिक को भी अस्त कर दिया। मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि आपको बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, इसको देखते हुए। फिर हमने ध्यान दिया मंगल की दशा चल रही है, मंगल की दृष्टि एक पड़ रही है हानि पे भी, और मंगल है, और दूसरी मंगल की केवल एक ही दृष्टि अच्छी है कि वो लाभ देगा कुछ, लेकिन दूसरी तरफ मंगल कहीं ना कहीं नुकसान भी देता है। अब इस कुंडली की बात करें तो मंगल आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मंगल अच्छा कहाँ होगा? अगर आप कोई कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन जब मैं व्यापार चेंज की बात करता हूँ, तो क्या उस चेंज से मुझे लाभ होगा? वो कौन बताएगा? वो सप्तम भाव बताएगा। मतलब दशमेश का दशमेश। पहले बात समझिए, आपका दशमेश 1 नंबर है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, लेकिन वहाँ से अगर आप 10 काउंट करोगे तो आप आओगे जहाँ पे 10 नंबर लिखा है।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको व्यापार बिजनेस में सफलता आपके लग्नेश देंगे, लेकिन जब उसमें चेंज की बारी आएगी तो उसमें इनका भी रोल होगा, स्पेशली अगर आप कोई पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं तो। और अगर आपको बिजनेस में सफल पाना है चेंज करके रिस्क फ्री, तो रिस्क इन्वॉल्व, अगर आपका बिजनेस में कहीं भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, मैं आपको अभी फिर से बताऊँ, आपके बिजनेस में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, दुकान इन्वॉल्व है, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है, तो आपको 100% रिस्क है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं या मशीनरी इन्वॉल्व है, ठीक है, या किसी हद तक, कुछ हद तक मार्केटिंग, बट नॉट एग्जैक्टली, हाँ मार्केटिंग भी चलेगा लेकिन मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा तो खंडित हो जाएगा, मार्केटिंग में भी आपको फ़ायदा होगा। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का बिजनेस चेंज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपने प्रॉपर्टी सेल की बात की, प्रॉपर्टी सेल की चांसेस बहुत रेयर है इस समय। इसके पीछे रीज़न है, हालांकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, हालांकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल में आपको हानि ही होगी इस समय, या फिर डिस्प्यूट होंगे। उसका कारण बन रहा है शुक्र अस्त होना और सूर्य नीच का होकर बैठना। अगर आपने शुक्र और सूर्य का उपाय कर लिया है तभी संभव है कि आप, क्योंकि देखिए मंगल में आपकी प्रॉपर्टी सेल के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे लाभ भी नज़र आ रहा है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो धन आएगा उस धन से कहीं ना कहीं हानि भी नज़र आ रही है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है। फिर हमने ध्यान दिया कि बृहस्पति की दशा कहाँ जा रही है। बृहस्पति आपका उच्च का होकर लग्न में बैठा हुआ है। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। तो बृहस्पति अपनी दृष्टि मंगल पे भी दे रहा है, सप्तम भाव पे भी दे रहा है और भाग्य पे भी दे रहा है। यही आपका भाग्य कारक है। तो या तो गुरु की महादशा, अंतरदशा हो, मंगल में गुरु आ जाए। आप समझ में क्या बोलना चाह रहा, मंगल में गुरु आ जाए, जो कि आएंगे जनवरी 2023 से दिसंबर 2023। वो समय फिर भी ठीक होगा प्रॉपर्टी सेल के लिए या बिज़नेस के लिए भी, बिज़नेस चेंज के लिए भी, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मंगल के लिए मूंगा धारण करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। खैर मैं उपाय एक साथ बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा और आगे विवेचना करता हूँ। आपके अष्टम भाव जिसके मालिक शनिदेव है वो धन भाव में बैठे, कोई बात नहीं। आपके नवम भाव बृहस्पति वो कहाँ बैठे, लग्न में जाके बैठ गए, मतलब भाग्य के मालिक का लग्न में आके बैठना बहुत अच्छा योग है, इससे अच्छा योग हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके पश्चात दशम भाव जिसके स्वामी मंगल है वो कहाँ जाके बैठे, विद्या स्थान में स्वाग्रही होकर के, मतलब कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई लिखाई, आपके कर्म का लिंक आपके व्यापार से 100% है और ये आपको सक्सेस देगा। तो मंगल आपको सक्सेस देगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब वो कैसे देगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एकादश भाव में जाएंगे जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, शुक्र देव उसके मालिक है। यहाँ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि लाभ के मालिक आपके, लाभ के मालिक 2 नंबर के मालिक नीचे देखिए शुक्र देवता, और शुक्र देवता और किसके मालिक है, 7 नंबर के मालिक है, तुला राशि, वृषभ राशि और तुला राशि, साथ में ही बैठे मालवीय बना के। लेकिन जब वो खुद अस्त है तो क्या लाभ दिलाएंगे आपको, मतलब आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसमें शुक्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो उनका घर, खजाना वही भरेंगे, लाभ वही जनरेट करेंगे। और द्वादश के मालिक बुध वो बैठे हैं मंगल के साथ, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुध आपके मार्केश है, लेकिन बुध की जब दशाएं होगी तब दिक्कत देगी वो ज़्यादा। अब कुंडली के उपायों की बात करें तो आपको क्या करने से क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है तो शुक्र और सूर्य का उपाय करना है। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपको रोज प्रातःकाल करना है। सूर्य का भी मंत्र आपको जाप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम सूम सूर्याय नमः। शुक्र और सूर्य दोनों के मंत्र का जाप आपको अर्ली मॉर्निंग करना है। साथ ही साथ आपका सूर्य नीच का होकर बैठा है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए उसका दान करें, जैसे कि गेहूं हुआ, गुड़ हुआ, घर की अन्य वस्तुएं, ये दान आपको इतवार को ही करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड।
जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस के कारक कौन कौन से हैं? सप्तम भाव और दशम भाव। सप्तम और दशम भाव की बात करें तो एक का मालिक शनि है, एक का मालिक मंगल है। कहीं ना कहीं अगर बिज़नेस का लिंक मशीनरी से है, क्योंकि मंगल का इस समय महादशा चल रही है, तो वो बिज़नेस आपका फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर वो बिज़नेस कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो वो कहीं ना कहीं खंडन हो जाएगा, क्योंकि शुक्र इस समय अस्त चल रहा है और सूर्य भी वहाँ पे नीच का होकर बैठा हुआ है। ना ही आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करें तब भी धोखा होगा। इंजीनियरिंग या मशीनरी से रिलेटेड अगर बिज़नेस है तो मंगल के महादशा में आपका फलेगा फूलेगा। अगर उस तरह का बिज़नेस है तो आप चेंज कीजिए, एल्स बी कॉशियस। लेकिन उसके साथ साथ आपको शुक्र का उपाय करना होगा कि लाभ आपको शुक्र देगा, मंगल उस पर दृष्टि देंगे। देखिए, मंगल दृष्टि दे के मदद करेंगे, लेकिन उस लाभ को इकट्ठा करने का काम आपका शुक्र देवता करेंगे। आप समझ गए? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, शुक्र के लिए आप हीरा धारण कर सकते, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हीरा महंगा आता है, तो हीरा का अल्टरनेटिव क्या है? ओपल। हीरा का अल्टरनेटिव वही है हमारे पास, और दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, हीरा या ओपल। दूसरा है मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल के लिए आप मूंगा, लेकिन मंगल और शुक्र के रत्न एक साथ धारण नहीं करना है। तो या तो आप मूंगा धारण करें या तो आप हीरा और ओपल में से कोई एक, ये ऑप्शन आपके पास है। अब बात करते हैं मंगल के उपाय की। उपाय इसलिए करें कि मंगल की दो दृष्टियाँ घातक हो रही है। एक तो लाभ पे दृष्टि देवे, लेकिन एक दृष्टि आपके अष्टम भाव को दूसरे हानि को भी दे रही है। आप समझ रहे ना? तो दृष्टियाँ बहुत बड़ी प्रबल होती है। हालांकि ये बुद्ध के घर में ही दे रही है जो हानि की दृष्टि है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है बुद्ध, लेकिन बुद्ध मार्केश भी है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप मंगलवार का उपवास रखें, हनुमान जी की पूजा करें, स्पेशली जुलाई 2028 तक हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें रोज़ प्रातःकाल, और मंगल के मंत्र का जाप करें, ओम भौम भौमाय नमः। देखिए, एक माला जाप करने को मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है। शुक्र सूर्य मंगल आप सुबह सुबह अगर जाप करते हैं, आपके मैक्स कोई दिक्कत नहीं है, 7 to 8 मिनट्स लगेंगे, क्या दिक्कत है, इतना समय आप निकाल सकते हो। मंगलवार का उपवास रखिए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी मंगल की महादशा भी चली, मंगल की अंतर्दशा भी चल रही है, इसके बाद राहु देव आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका शुक्र एक्टिवेट होगा इन जाप से, शुक्र का जो मालवीय योग है वो एक्टिवेट होगा। दूसरा, सूर्य के जाप और सूर्य के दान से आपका सूर्य भी कंट्रोल होगा, तो आपका जो सुख का प्रभाव है वो बढ़ेगा। अब आप बोलेंगे मैंने यहाँ पे शनि क्यों दिया हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं शनि भी आपका मार्केश है, क्योंकि वो सप्तम भाव का मालिक है और बैठा द्वितीय भाव में, तो भी कहीं ना कहीं तकलीफ़दायक है। जब हम कहते हैं कि मंगल और शनि की युति है, तो व्यापार को बढ़ाने में शनि का भी कहीं ना कहीं योगदान है। इसलिए हमने कहा कि अगर आप शनि के मंत्र का भी जाप शाम के समय संध्या काल के बाद ओम शनि शनिश्चराय नमः एक माला करें तो कोई बुरा नहीं होगा। देखिए, मैंने इससे नीचे लिखा हुआ है, शुक्र आपका लाभेश भी है सुखेश भी है, जो अस्त है, मतलब लाभ देने का कारक भी शुक्र है और सुख देने का कारक भी शुक्र है, जो अस्त है। दूसरी चीज़, मंगल की जो दृष्टि है वो भी हानि पे है, तो इसीलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का रिस्क है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अगर मशीनरी रिलेटेड है, इंजीनियरिंग रिलेटेड है तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य हैं तो मैं फ़िलहाल एडवाइस नहीं दूंगा। अगर करना भी है तो 4 महीने बाद कीजिए, 1 2 3 महीने 4 महीने में आप पहले इनका उपाय कीजिए, रोज़ मंत्र जाप करें तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि मुझे करना चाहिए। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तब आप एक उपाय और कर सकते हैं, सूर्य एक रुद्राक्ष ले, और रुद्राक्ष के लिए आप सूर्य का एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें साथ में, इससे आपको डेफिनेटली लाभ होगा, 100% है। ठीक, अगर आपके कुछ भी अन्य प्रश्न होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इसका हम आपको जवाब तुरंत देंगे। और फिलहाल ये आपके दोनों प्रश्न के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ और पूछा था कि प्रॉपर्टी का सेल कब की पॉसिबिलिटी बनती है। खैर देखिए, मंगल में आप बेच सकते हो,
लेकिन वो तभी बेचोगे जब आप सूर्य और शुक्र का उपाय करोगे, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का कारक भी बनता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी का सेल कब मिलेगा? जब आपके बृहस्पति चाहेंगे, बृहस्पति क्योंकि आपके लग्नेश है, तो बृहस्पति की दशा में आप कोशिश कीजिए, स्पेशली 2023 के बाद, उस समय बिजनेस का भी योग अच्छा बनता है। और मंगल के में मंगल भी बेचोगे तो लाभ तो आएगा, लेकिन तुरंत दिक्कत बनती दिख रही है मुझे। या तो आप उपाय कर लो तो चीज़ें कंट्रोल हो जाए, देन थिंग्स वुड बी बेटर। और अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूट के चांसेस भी बढ़ते हैं। फिलहाल आपकी जो कंडीशन है शुक्र और सूर्य की, तो शुक्र और सूर्य का कुछ महीने उपाय कर लो, उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ा ईजिली निकल जाएंगी। प्रॉब्लम फिर भी होगी, क्योंकि देखिए अगर कोई ग्रह पीड़ित है तो पीड़ित है, लेकिन उपाय से कंट्रोल होता है, ये हमने अनुभव किया हुआ है, हमने खुद किया है कई बार, खुद के ऊपर मैं वह किसी की देखी बताई हुई बात नहीं कह रहा हूँ। बाकी आपका भविष्य अच्छा है अगर आप ये उपायों पे ध्यान देते हो तो। ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर फ्लॉ नहीं है। बाकी मैंने एक आपको बताया ही था कि वो 1 साल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइविंग एंड ऑल, स्पीड कम रखना उस समय गाड़ी वगैरह का। ठीक है, नॉट मेजर बट माइनर, जैसे फ्रैक्चर वगैरह काइंड ऑफ थिंग्स, स्मॉल थिंग्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा। आपके दोनों क्वेश्चन हमने पूरी तरह से टैकल करने की कोशिश की है। जय माता दी।